हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, राम राम और आप सबको मेरा सलाम। वेलकम टू सिंपली सरकारी स्टफ की डेली डोज। 90 सेकंड में सरकारी मामलों की मजेदार टिप्पणी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। दोस्तों, आज का टॉपिक है डेथ टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो आप पर नहीं लेकिन आपके परिवार को देना पड़ सकता है अगर ये भारत में वापस लाया गया तो। डेथ टैक्स को इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस भी इंसान को विरासत में खूब सारी दौलत और प्रॉपर्टीज प्राप्त होती हैं, उन पर यह टैक्स लागू होता है। भारत में यह डेथ टैक्स 1985 तक लागू किया जा रहा था। सरकार ये टैक्स इसलिए लाई थी जिससे भारत की पूंजी भारत के लोगों में एक सामान्य तरीके से बढ़ सके। लेकिन 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार ने ये टैक्स हटा दिया, क्योंकि ना तो इस टैक्स से सरकार को कुछ ज्यादा फायदा हो रहा था और इसको लागू करने में सरकार का काफी कीमती समय लग रहा था, और भारत के लोगों ने इस टैक्स से बचने के तौर तरीके भी निकाल ही लिए थे। लेकिन दोस्तों, आज भी इंग्लैंड, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका में ये टैक्स लागू किया जा रहा है। इन देशों में विरासत के हैसियत से टैक्स का रेट सेट किया जाता है। लगभग 10 से 50% तक लोग सरकार को टैक्स देते हैं जब उनको विरासत में अपने परिवार की पूंजी हासिल होती है। तो क्या भारत में डेथ टैक्स फिर से लाना चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि ये टैक्स शायद उतना सफल नहीं रहेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास काफी पूंजी होती है वो अपनी पूंजी को एनजीओज या कंपनीज में जोड़ देते हैं, जिससे उनके परिवार को इस तरह के टैक्स से बचने का लीगल तरीका मिल जाता है। उनके पास एकदम टॉप क्लास लॉयर्स भी रहते हैं जो कुछ ना कुछ करके उनका टैक्स बचा ही लेते हैं। डेथ टैक्स का सबसे बड़ा डर यही है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान देश की मिडिल क्लास को ही होगा, जो ऑलरेडी भारत के टैक्स सिस्टम से काफी नाखुश नजर आती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।